हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एस्टिमेटिंग कास्टिंग एंड वैल्यूएशन। एस्टिमेटिंग कास्टिंग और वैल्यूएशन में हम जो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है वैल्यूएशन। हम पहले वैल्यूएशन को पढ़ लेते हैं। वैल्यूएशन पढ़ने के बाद हमें बेनिफिट यही होगी कि और बाकी सब चैप्टर को समझने में हमको सहूलियत मिल जाएगी और बाकी सब चैप्टर थोड़े सा आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन। ठीक है, देखिए वैल्यूएशन क्या होता है कि वैल्यूएशन समझते हैं कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए कि आपको कोई भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के बारे में, कोई भी प्रॉपर्टी है, आपको प्रॉपर्टी सेल खरीद करने या खरीदने में आपको मान लीजिए बहुत ज़्यादा अनुभव है, बहुत ज़्यादा अनुभव है। तो उस कंडीशन में क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप देखकर, उसका लोकेशन देखकर आप उसकी क्या कर सकते हैं, 2-3 साल बाद की प्राइस या उसी साल की प्राइस, चाहे 1 साल बाद की प्राइस बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इसकी प्राइस इतनी होगी। ठीक है, तो किसी भी वर्ष के लिए मूल्य का जो निर्धारण किए हैं वही मूल्य क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। यानी किसी भी प्रॉपर्टी का अपने अनुभव बेसिस पे प्राइस बता देना, किसी भी प्रॉपर्टी का अपने अनुभव बेसिस पे प्राइस बता देना क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। चलिए एक बार मूल्यांकन का डिफिनीशन पढ़ देते हैं। देखिए, किसी संपत्ति, मकान, दुकान या फैक्ट्री आदि कोई भी संपत्ति हो सकती है अथवा वस्तु का सांख्यिकीय अथवा अनुभव के आधार पर किसी वर्ष में उचित मूल्य का निर्धारण करना क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, अब चलिए अगला डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं मूल्य और लागत, वैल्यू एंड कास्ट। समझते हैं कि वैल्यू एंड कास्ट क्या होती है। दोनों को एक साथ समझते चलते हैं तो हमको समझने में आसानी होगी कि वैल्यू एंड कास्ट होता क्या है। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करने में ना कुछ अलग प्राइस होती है, लेकिन उसी को जब मैन्युफैक्चर करके असेंबल करके आप जब सेल करेंगे तो उसकी प्राइस अलग होती है। समझिएगा यहाँ पे बात। अगर मान लीजिए सपोज करिए आप बिल्डिंग बना रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी पे आप बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो आपने सीमेंट लेकर आए, सीमेंट लेकर आए, सरिया लेकर आए, ब्रिक्स लेकर आए, अलग अलग चीज़ें लेकर आए। ठीक है, अलग अलग चीज़ों का प्राइस लिखते गए और उसको क्या कर दिया, मैन्युफैक्चर कर दिया, बना दिया। मकान, मान लीजिए बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग को आपने बना दिया। तो बिल्डिंग बनाने के बाद वैल्यू, कुछ बिल्डिंग बना के एकदम फिनिशिंग रूप से तैयार हो जाएगी ना, जब तैयार हो जाएगी तो उसकी कुछ और प्राइस रहेगी। लेकिन जब क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर हर एक पार्ट का अलग अलग प्राइस जोड़ेंगे तो वो प्राइस अलग रहेगी। तो देखिए बेसिकली हम समझाना क्या चाहते हैं कि अलग अलग वस्तु, अलग अलग क्या लिए, ब्रिक्स अलग से लाइए, सरिया अलग से लाइए, सब कुछ अलग अलग से लेकर आइए। ठीक है, और सबका प्राइस अलग अलग लिखिए, फिर सारे प्राइस को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो वो हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। यानी कास्ट है, अलग अलग वस्तुओं को लेकर आए और आपने क्या किया, अलग अलग वस्तुओं का आपने प्राइस रखा और उसी से बिल्डिंग आपने उसी से बनाया। ठीक है, तो जो आपको मैन्युफैक्चर करने में जो प्राइस लगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कहलाता है। लेकिन जब बन के तैयार हो जाता है तो उस समय की उसकी मार्केट वैल्यू दूसरी हो जाती है। मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, दूसरी हो जाती है। या वो हो सकता है प्राइस बढ़ भी सकता है, हो सकता है कि हो सकता है थोड़ा बहुत कम में भी सेल करना पड़ सकता है। तो वो क्या कहलाता है, वैल्यू कहलाता है। जो उस समय के मार्केट की वैल्यू होती है उसी को हम वैल्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक एक और एग्जांपल हम देते हैं, शायद इससे उतनी क्लियरिटी ना आ पाए, लेकिन एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज करिए कि आपके पास सेल फोन है। ठीक है, तो सेल फोन क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग करने में सेल फोन का अलग प्राइस होता है। अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चर कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी सेल फोन मैन्युफैक्चर हो रही है, हो सकता है उसका प्राइस 5 ही हज़ार लगे। उसमें लागत जो है मोबाइल को बनाने में, पूरा मैन्युफैक्चर करके असेंबल करने में हो सकता है 5 ही हज़ार आए। लेकिन क्या होता है कि जब वही चीज़ मार्केट में आ जाती है तो अब क्या क्या होता है कि उस पर टैक्स वैक्स लग के क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। समझ में आया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने में, मतलब उसको असेम कोई मोबाइल है उसको बनाने में या उसको असेंबल करने में जो प्राइस लगती है उसको कास्ट करते हैं। लेकिन जब वही चीज़ मार्केट में आ जाती है तो मार्केट में आने के बाद, ठीक है, उस पर टैक्स वैक्स लग जाते हैं, तमाम चीज़ें अलग अलग टैक्सेस लग जाते हैं। तो टैक्स प्लस मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों प्राइस मिल के जो वैल्यू बनाती हैं, ठीक है, वो मार्केट वैल्यू बनाती हैं, उसी को हम वैल्यू के नाम से जानते हैं। अगर समझ में ना आया हो तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए। ठीक है, एक बार और समझा देंगे। ठीक है,
तो समझते हैं, देखिए एक बार डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। वैल्यू क्या होता है? किसी भवन का वर्तमान बाजार मूल्य, मार्केट वैल्यू, उस भवन का क्या कहलाता है? वैल्यू। वैल्यू कहलाता है। समय व आवश्यकता के आधार पर वैल्यू चेंज होते रहते हैं, वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। समय और आवश्यकता के आधार पर क्या होती है? वैल्यू अलग अलग होती रहती है। ठीक है। कास्ट क्या होती है? किसी भवन के लागत का अर्थ है निर्माण के समय उस भवन का निर्माण पर हुआ वास्तविक व्यय लागत लागत कास्ट कहलाता है। किसी वस्तु का कास्ट एक स्थिर अंक होता है। ठीक है। जाहिर सी बात है, स्थिर अंक होता है। आपने अलग अलग चीज़ लेकर आए, उस समय अलग अलग चीज़ लेकर आए, ठीक है, और उस अलग अलग चीज़ों का प्राइस आपने जोड़ा। लेकिन देखिए क्या होता है कि प्राइस जोड़ा, प्राइस जोड़ने के बाद एक अंक आ गया। 10 बिल्डिंग वैसा बनाएंगे तो कास्ट वैसा ही आएगा। ठीक है। लेकिन हो सकता है पोजीशन अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए कि एक बिल्डिंग बनाई आपने, सेम बिल्डिंग, सेम मटेरियल, सेम बिल्डिंग। अगर मान लीजिए सपोज करिए आप बना रहे हैं कहीं सी फेसिंग वाले जगह पर, सी मतलब जहाँ से समुद्र के अच्छा अच्छा नज़ारा दिखे, ठीक है, वहाँ पर उस बिल्डिंग का अलग ही प्राइस रहेगा। ज़मीन का तो प्राइस छोड़ दीजिए, वो तो अचल संपत्ति है। ठीक है। तो ये क्या है कि वहाँ पर बिल्डिंग का प्राइस अलग रहेगा, लेकिन यही गांव वाँव में ऐसे जगह पे बनाइए जहाँ पे कोई जाए भी ना, तो उसी बिल्डिंग उसी मटेरियल से बनाइए, सेम वैसा ही बनाइए, तो वहाँ पे प्राइस कुछ अलग रहेगा। तो वैल्यू बदलती रहती है। ठीक है। लेकिन कास्ट वही है, जितना बनाने में वहाँ पे पैसा लगेगा, अच्छे जगह पे जितना पैसा लगेगा उतना ही पैसा लगेगा कहीं और भी बनाने में। अगर मटेरियल वही है, सब बिल्डिंग भी वैसे ही बन रही है, सब कुछ एक जैसा है, तो कास्ट तो एक ही रहेगा। यहाँ पर भी कास्ट उतना ही रहेगा और भी जगह कास्ट उतना ही रहेगा। लेकिन क्या होता है कि जगह के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से उसकी प्राइस अलग अलग हो जाती है। जो अलग अलग हो जाती है, वही कहाँ समझाने का मतलब है, वैल्यू क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। लेकिन कास्ट एक क्या होता है? एक स्थिर अंक होता है। ठीक है। अगला जो है वैल्यूअर होता है। वैल्यूअर देखिए, वैल्यूअर डिफिनीशन से ही समझ में आ जाएगा। समझते हैं कि संपत्ति का उसकी वर्तमान स्थिति में अपने व्यवहारिक अनुभव व व्यावसायिक ज्ञान के आधार पर, व्यवहारिक अनुभव व व्यावसायिक ज्ञान के आधार पर विश्लेषण करके उसका उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने में सक्षम व्यक्ति को मूल्यांकन कहते हैं। मतलब ये कि कोई भी, अगर मान लीजिए किसी भी, आपके पास ज़बरदस्त अनुभव है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, तो आप क्या करिए, अपने अनुभव बेसिस पे किसी भी चीज़ का मूल्य का आकलन कर लेते हैं, किसी भी वस्तु के मूल्य का आकलन कर लेते हैं, तो आप क्या कर लाएंगे? वैल्यूअर का लाएंगे। मतलब किसी भी चीज़ को अपने अनुभव बेसिस पे वैल्यू, किसी भी चीज़ का वैल्यू निकाल देना ही क्या कहलाता है? वैल्यूअर। अगर एक लाइन में समझना हो तो, ठीक है। और देखिए आप लोग क्या करिए, नोट्स बनाते चलिए, अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स।